गुड आफ्टरनून बच्चों। अब इसके बाद में जैसे कि आपने देखा बच्चे को एक लकीर खींचना आ गया और गोला बनाना आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं अब बच्चों को अंक कैसे सिखाया जाए। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी माँ ऐसी रहती है जिनको बेचारे को लिखना नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, तो ये मेरा वीडियो ये उनका मदद करेगा और वो अपने बच्चे को सिखा पाएंगे कि वो कैसे अपने बच्चे को टैकल करे। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ घबराए मत, चिंता मत करें। मैं पूरे तरीके से आपने एक एक वीडियो में बच्चों को कैसे अंक सिखाना है और जो भी वर्णमाला है और इंग्लिश का कैपिटल, स्मॉल लेटर, ये सब कैसे सिखाना है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल और आपको बहुत अच्छे तरीके से यानी इसके बारे में डिटेल दूंगी। और आप ये मेरा वीडियो आपका हेल्प करेगा कि आप बच्चे को कैसे सिखाएं जीरो लेवल से। ना ही आपको ट्यूशन भेजने की ज़रूरत है इस अंक और संख्या को लिखने के लिए, ये आप ही इसको घर में करा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं। अब इसके बाद में चलते देखिए, जैसे कि अब पहले तो बच्चे को मैंने बताया कि लकीर खींचने के लिए अब वन कैसे बनाना है। बच्चे को आप बताओगे एक लकीर खींचो इस तरीके से। अब यहाँ से एक छोटा सा नोक निकाल दिए और ये ऐसा, ये हमारा क्या बन गया वन। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे वन और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे एक बोलेंगे। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो वन, या एक सीधी लकीर, इसे भी वन कहा जाता है। तो इस अंक को हम लोग क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे ही आगे बच्चे यही अंक को पढ़ते हैं। वैसे तो 3 अंकों के बारे में हमें जानकारी है, एक रोमन अंक होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय अंक होता है ना, और एक अंक हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय है और रोमन है, और एक देवनागरी है ना। तो हम लोग 3 अंकों के बारे में हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बच्चा पहले ऐसे ही आड़ा या खड़ा जो भी बनाएगा एक लकीर, ये वन हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गोला बनाने के लिए, गोला बनाने का माध्यम यही है कि बच्चा जैसे कि एक पूरा गोला बनाता है तो उस पूरे गोला को ना बना के आधा गोला बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया आधा गोला, ठीक। अब यहाँ से एक लकीर खींच दिए तो ये क्या बन गया 2 मीन्स 2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से अब बच्चे को सिखाएं, पहले आधा गोला बनाएं, फिर उसके बाद से एक लकीर खींचना है, ये बन गया 2। अब इसके बाद में 3 कैसे बनाना है ना। तो 2 आधा गोला बना लीजिए, या एक ऐसा आधा गोला, फिर ये यहाँ पर ला दिए आधा गोला, तो ये क्या बन गया हमारा 3 मीन्स 3। अब हमें 4 कैसे बनाना है, ठीक है। 4 तो कितने प्रकार से बनता है, 2-3 प्रकार से 4 बनता है। एक नॉर्मल रहता है जिसे हम एक ऐसे लकीर सीधा खींचेंगे, फिर यहाँ से एक लकीर खींचेंगे, क्यों, एक ऐसा लकीर खींचेंगे, फिर एक यहाँ से लंबा लकीर खींच देंगे। ये हमारा बन गया, क्या बन गया 4। और एक और 4 बनता है, उसमें एक सीधा लकीर, फिर यहाँ इस कोने से ऐसा लकीर खींचना है, फिर इसको यहाँ पर मिला देना है, तो ये बन गया 4। ऐसा बच्चा लिखेगा क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, धीरे धीरे लिखते लिखते ही बच्चों को इन अंकों के बारे में पता चलेगा। अब जैसे कि पता चल गया बच्चों को कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 4 हमारा कितने प्रकार से बनता है 2 प्रकार से बनता है। अब हमें 5 बनाना है। 5 में भी वही है, एक ऐसा लकीर खींचिए, उसके बाद यहाँ से सीधा एक लकीर खींचना है, फिर इस तरीके से आधा गोला आपको बना देना है, ये बन गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार बच्चा ऐसे ही लिखेगा क्योंकि क्लियरिटी नहीं रहेगी उसके लिखने में, धीरे धीरे करके ही वो क्लियर लिखेगा। तो जिन बच्चों को, जिन महिलाओं को अगर मान लो आता नहीं लिखना, तो इस वीडियो को देखकर ऐसा
आप लोग गिनती सीख सकते हो, इसे पहचान सकते हो। और इस वीडियो को देख के बार बार आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस 5 अंक को इंग्लिश में 1 2 3 4 5 बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है 1 2 3 4 और ये 5। और अभी हम लोग कौन सा अंक लिख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसे कौन सा अंक कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंक। सबसे ज़्यादा अभी कौन सा अंक यूज़ करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि अभी आप लोग किस अंक का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप यही बता सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय अंक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से 10 तक लिखना